हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ ईडियम्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज़। नंबर 1, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर ईडियम का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अभी आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं। नंबर 1, फीलिंग इल, या फिर नंबर 2, बिकमिंग नर्वस। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 2, एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई भी एक इडियम होती है। और देखिए आपके सामने फिर से दो ऑप्शंस आ रही हैं। ए, लव्ड बाय मी, बी, हेटेड बाय मी। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो अगर आपका ये आंसर करेक्ट है तो आपने अपने आप को 1 मार्क देना है। अब हम देखते हैं नंबर 3, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इस इडियम का मीनिंग होता है टू हाइड द ट्रूथ या फिर टू रिवील द ट्रूथ। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, आई होप आपको ये आता था। तो अब हम बढ़ने वाले हैं फोर्थ इडियम की तरफ, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होता है सोचिए? फिनिश एन अनप्लेजेंट टास्क या फिर फिनिश अ प्लेजेंट टास्क। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे? इनमें से आपने ए ऑप्शन को करेक्ट करना है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं नंबर 5, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन के लिए भी आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं। ए, ओनली इन गुड टाइम्स, बी, एट ऑल टाइम्स, बोथ गुड एंड बैड। तो इन दोनों में से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको ये इडियम भी आती थी। तो अब हम बढ़ने वाले हैं सिक्स्थ इडियम की तरफ, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीनिंग क्या होता है? टू स्टॉप डूइंग समथिंग या फिर टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेवन्थ इडियम की तरफ, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग क्या होता है? समथिंग बैड दैट सीम्ड गुड एट फर्स्ट या फिर समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग होता है समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। नंबर 8 देखते हैं, मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू से द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन डिटेल या फिर टू से द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन ब्रीफ। इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं नाइन्थ इडियम की तरफ। आई होप आपको सभी इडियम्स के आंसर्स आते हैं। नंबर 9 देखते हैं, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग क्या होता है? टू स्टैंड फर्मली इन अ स्टॉर्म या फिर टू फेस द डिफ़िकल्टीज। इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं आज की लास्ट इडियम की तरफ। लास्ट इडियम है अ पीस ऑफ केक। इसके लिए भी आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट या फिर समथिंग वेरी इजी। इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। आज की प्रैक्टिस टेस्ट के लिए इतना ही। आई होप आपका टेस्ट अच्छा गया। आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर भेजना। That's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments. Thank you.